हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन सभी फीमेल्स के लिए हेल्पफुल है जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि मैंने अभी तक अपने चैनल पर प्रेगनेंसी जर्नी के अपने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए और वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे बात करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को लगता है कि फूड इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं रखता प्रेगनेंसी कंसीव करने में, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम कुछ भी खाएंगे और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये बहुत गलत, ये हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप और आपके हस्बैंड दोनों का ही जो खाना है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेबी के हेल्थ पर। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका और आपके हस्बैंड का फूड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, ना कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आप ड्रिंक भी कर रहे हो, स्मोक भी कर रहे हो। और आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं। डॉक्टर्स जब वो कंसीव कर लेती हैं तो उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है कि आप ड्रिंक मत करिएगा, स्मोक मत करिएगा, नहीं तो वो बेबी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। पर अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो आप उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्मोकिंग भी, ड्रिंक भी, अगर आपके हस्बैंड भी स्मोक और ड्रिंक करते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़, आई नो कि मेल के लिए ये चीज़ें छोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, पर उन लोगों को आप ये ज़रूर बोलिएगा कि आप वो कम ज़रूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके फ्यूचर बेबी को इम्पेक्ट करती हैं। जो भी कहते हैं ना कि जो भी हम चीज़ खाते हैं वो हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करती है, तो उसी तरीके से जो भी हम खाते हैं कंसीव करने से पहले वो हमारे बेबी के जीन्स को इफ़ेक्ट करता है। बेबी हमारा उसी तरीके से उसमें उसी तरीके से हमारी सोच, उसी तरीके से हमारे जीन्स उसमें डेवलप होंगे जिस तरीके का हम खाना खाते हैं। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये कंसीव करने से पहले ही हम लोगों को अच्छा फूड खाना चाहिए। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी के वक्त भी अपना फूड पर, अपने खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देखिए, आप किसी एक जीव को एक नई लाइफ, आप किसी को एक नई लाइफ दे रहे हैं, और आप कोशिश करेगा उसे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ आप लोग उसको गिफ्ट करें, ताकि वो आपको बाद में थैंक यू बोल सके कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से बहुत प्यारी सी लाइफ दी है। तो कंसीविंग के लिए आपका फूड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके कंसीविंग में। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ड्राई फ्रूट्स अगर खाते हैं तो उनको मॉर्निंग में खाएं, उनको सोक कर कर खाएं, उनको भिगो कर खाएं। और स्पेशली बादाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी आइज़ के लिए, और अखरोट बोला जाता है कि ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और प्रेगनेंसी में खाना भी चाहिए। मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में बादाम, अखरोट, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाई हैं। अच्छी क्वांटिटी से मतलब है कि 5 से 7 बादाम और 2 अखरोट आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो, और साथ में कुछ किशमिश भी। किशमिश हमारे हार्मोन्स को तो इफ़ेक्ट करती है, और हमारा हीमोग्लोबिन भी किशमिश बढ़ाने का काम करती है। तो आप ये तीनों चीज़ें मॉर्निंग में ज़रूर लेना, और सीजनल फ्रूट आप लोग ज़रूर खाएं जो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। और विटामिन सी आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम कोविड में, आपको याद है, हम कोविड में विटामिन सी की गोलियाँ खाते थे ताकि हमें कोविड ना हो जाए। तो वो वाली जो टैबलेट्स है ना, आप पूरी अपनी प्रेगनेंसी में खा सकते हो, वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैंने जब प्रेगनेंसी के वक्त आयरन लिया था तो मेरी डॉक्टर ने बोला था कि आप विटामिन सी की टैबलेट थ्रू आउट प्रेगनेंसी ले सकते हो, इसकी बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और
एक अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन सी जो है वो बहुत हेल्पफुल है बेबी के अच्छे सेल्स बनाने में, तो आप विटामिन सी ज़रूर लेना। सीजनल सब्जियां आप लोग ज़्यादा खाएं, दाल आप लोग ज़्यादा खाएं रोटी के कंपैरिजन में। तो दाल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी आप लोग डाइट लें अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। और अगर आप प्रेग्नेंट हो, मुझे पता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी खाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हुआ था और बाद में वही वेट मैंने गेन किया और उस वक्त बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं होता था प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पर आप कोशिश करिएगा जो भी हम खाते हैं ना वो हमारा बच्चा इनहेल करता है, वो उसी तरीके का हमारा जो जीन्स है वो बच्चे में जाएगा। तो आप कोशिश करके एक बच्चे को अपनी अच्छी लाइफ देना। शुगर इंटेक आप प्रेगनेंसी में बहुत कम कर देना, क्योंकि शुगर बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करना कि आप ऑयली फूड डेफिनेटली आप अवॉइड करें। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो भी, और जो आप प्रेग्नेंट हैं वो भी, आप ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करेगा। और बाहर का खाना आप चाइनीज़ फूड बिल्कुल मत खाइएगा, ना ही प्रेगनेंसी से पहले और ना ही अगर आप ट्राई कर रहे हो। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो चाइनीज़ फूड बिल्कुल भी हमारे डॉक्टर्स हम लोगों को मना करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसमें जो वो अजीनोमोटो वो जो उनका सॉल्ट होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये साइंटिफिक उसमें ये किस वजह से डॉक्टर मना करते हैं, पर हम लोगों को बिल्कुल भी चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए। और जंक फूड, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, KFC, ये सब बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसी के वक्त भी। तो आप एक अच्छी डाइट लीजिएगा अगर आप प्रेग्नेंट है और अगर आप ट्राई कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।